इंडिया। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जो आईएएस बनने के लिए अपने परिवारजनों को छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, अपना गांव छोड़कर दिल्ली शहर के राजेंद्र नगर में एक आईएएस बनने की तैयारी करने आए हैं। तो स्वागत करते हैं हम अपने पॉडकास्ट में अपने पिंटू सिंह का, हमारे एस्पिरेंट पिंटू सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, एस्पिरेंट नहीं होने वाले आईएएस कहिए भाई। अरे पिंटू सिंह जी, अभी तो आप तैयारी करने आए, आईएएस कहाँ से बोल रहे हैं आपको? अरे भाई साहब, बने नहीं है तो क्या हुआ? अरे बन जाएंगे ना। अरे हमारा लहजा ही ऐसा है ना थोड़ा सा। देखिए, एक मिनट रुकिए। अब बताइए, लग रहे हैं आईएएस की नहीं? अच्छा चलिए, आप ये सब छोड़िए। आप ये बताइए, जब आप आईएएस बन जाइएगा तो सबसे पहला काम क्या करिएगा? भाई साहब देखिए, हम जैसे ही आईएएस बन गए ना, हम सबसे पहले शराब की दुकान को हाँ, शराब की दुकान बंद करवाइएगा। हम जान गए, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया। हम आपके साथ हैं, आपके समर्थक में रहेंगे। भाई साहब नहीं, हम सबसे पहले शराब की दुकान गली गली में खुलवाएंगे। अब आप खुद सोचिए, यहाँ इतना सारे स्टूडेंट लोग हैं और सबके दिमाग में पढ़ाई का टेंशन होता है कि नहीं होता है? खुद बताइए ना आप। अब उनको रिलीफ लेने बड़ी दूर जाना पड़ता है। तो जैसे ही हम आईएएस बन गए ना, पहले तो गली गली में शराब की दुकान खुलवा देंगे ताकि स्टूडेंट लोग को रिलीफ मिले। बड़े जाहिल हो यार आप तो। कर दिया ना छोटी बात। आप ये आईएएस वाला थिंकिंग है, आप नहीं समझेंगे। अच्छा चलो ठीक। हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि आप अपना खर्चा कैसे निकालते हैं? भाई साहब देखिए, हम आपका सवाल का जवाब तो दे देंगे, लेकिन हमको इस कमरे में लग रहा है गर्मी, और आप लोग हमारा गमछा निकलवा लिए हमसे बाहर। पहले हमारा हमको गमछा ला के दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। बड़ा बदतमीज प्रोडक्शन रखे हुए हैं, मुंह पे मार रहा है। जैसे ही आईएएस बन गए ना, सबसे पहले तुम्हें देखेंगे, याद रखिएगा। अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा। मैं अपने प्रोडक्शन की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आई एम सॉरी। आप ये बताइए कि दिल्ली जैसे शहर में आपका खर्चा कैसे निकलता है? हाँ, खर्चा कैसे चलता है? देखिए भाई साहब, अभी तो घर वाले भेज देते हैं 20,000 रुपया महीना। हमारे पापा जी हैं, सरपंच हैं, 20,000 रुपया महीना भेज देते हैं हमको, टाइम टू टाइम। अच्छा, मतलब सरपंच साहब से आपको 20,000 रुपये आते हैं हर महीने, तो खर्चा कहाँ करते हैं आप? अब भाई साहब देखिए, हमारा हिसाब कुछ अलग है। अब 20 में से तो 6,000 हमारा चला जाता है रूम रेंट। अच्छा, रूम रेंट इतना ज़्यादा? 6,000? भाई साहब आप समझ नहीं रहे हैं, ये रूम रेंट अलग है। ये कैसा रूम रेंट हुआ? भाई साहब वो वाला था ओयो रूम का रेंट, समझ रहे हैं आप? देखिए, कुछ सभ्य बात कीजिए कि हमें इस पॉडकास्ट में शर्मिंदा ना होना पड़े। भाई साहब तो आप सवाल भी तो ऐसा पूछिए ना। आप जब सवाल जैसा पूछेंगे हम जवाब वैसा देंगे। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, खुद बताइए ना। जाता है तो जाता है ओयो रूम रेंट हमारा। अच्छा चलिए आगे बताइए। हाँ तो भाई साहब देखिए, 6,000 चला गया हमारा ओयो का रेंट और 5,000 चला गया हमारा रूम का रेंट, समझे आप? चलिए ठीक है। अब बाकी बचे आपके 9,000 रुपये। तो आई होप सो आप उसकी बुक ही खरीदते होंगे, बुक्स वगैरह, रीडिंग हैबिट्स। भाई साहब देखिए, कितना रुपये बचा? 9,000। 9,000 में हमको पार्टी करना होता है, क्लब जाना होता है, ऑर्केस्ट्रा देखने जाना होता है। अब आप एक बात बताइए हमको, अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया कि रात को कौन सी लड़की डांस कर रही थी, कैसा जवाब देंगे? हमें पता ही नहीं होगा तो ऑर्केस्ट्रा वाली दीदी के बारे में जानकारी तो रखनी पड़ेगी ना, समझ रहे हैं आप? इसलिए हमें इन चीज़ों में पैसा खर्च करना पड़ता है। अच्छा, हमारी जनता को ये बताइए कि यूपीएससी करने में स्ट्रगल क्या क्या है? स्ट्रगल की बात की जाती है हम यहाँ पे। स्ट्रगल ये है भाई साहब कि टाइम टेबल बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ता है इस चीज़ में, समझे आप? अच्छा, हमारी जनता बहुत इच्छुक होगी आपके टाइम टेबल के बारे में जानने के लिए। तो भाई साहब देखिए, हम 5 बजे उठ जाते हैं सुबह सुबह। अरे वाह, 5 बजे पढ़ने के लिए उठते हो? अरे नहीं भाई, खा गए ना धोखा। पढ़ने के लिए नहीं, कहा है कि हमारे बगल में एक भैंस वाला है, उसकी भैंस का दूध निकाल लेते हैं ना, कहा कि 6 बजे वो आ जाता है, हमें दूध निकालने में मुश्किल हो जाता है, उससे आने से पहले दूध निकाल के रख लेते हैं। अच्छा, फिर दूध पी के पढ़ने के लिए बैठ जाते होंगे आप? अरे नहीं भाई साहब, 2-3 घंटे बाद लड़की लोगों का बैच ख़त्म होता है ना, फिर वहाँ जाते हैं, लड़की भी ताड़ना होता है, फिर उन्हें ताड़ते हैं, फिर घर आते हैं, फिर खाना खाते हैं, पढ़ने बैठ जाते। अरे नहीं भाई साहब, तुम्हें पढ़ने की जल्दी हो रही है यार। अच्छा चलिए आगे बताइए। भाई साहब हम पढ़ते तो हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हमारी बात। अब आप खुद बताइए, खाना खाए हैं, उसके बाद थोड़ी देर सोएंगे, 2-3 घंटा नींद ले लेंगे ताकि स्ट्रेस ना हो ना। उसके बाद फिर हम उठेंगे, रात के लिए दाल चढ़ाएंगे, सब्जी बनाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, और रात को फिर खाना वाना खाएंगे।
फिर खाना खा के हम पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर पढ़ने कहीं बैठते हैं भाई साहब। अब रात को हम फ्री हैं एकदम, जी। फिर हमारा टीम भी फ्री है, फिर हम थोड़ी देर पबजी खेलते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है उससे, समझ गए। पबजी खेलते हैं, फिर रात को थोड़ा थोड़ा नींद आता है तो रात को थोड़ा सा सो लेते हैं, समझे। अरे भाई साहब आप पढ़ते कब है? अरे भाई साहब आपको इतनी जल्दबाजी किस बात की है? पढ़ने के लिए आए हैं ना हम यहाँ पे, जब मर्जी पढ़ लेंगे। चलिए अगला सवाल पूछिए आप। चलिए आप एक बात बताइए, आप इतने टाइम से राजेंद्र नगर में रह रहे हैं तो अब तक आप यूपीएससी क्लियर क्यों नहीं कर पाए? भाई साहब इसका सबसे बड़ा कारण है लड़की। अब भला लड़की बीच में कहाँ से आ गई? अब लड़की इस तरह बीच में आ गई कि अब बताइए, हम जिसको लाइन देते हैं वो लोयल निकल जाती है। ये कोनो बात हुई क्या? हम जिस लड़की को आई लव यू बोल दें वो लोयल निकल जाती है। अब यूपीएससी क्लियर करने के लिए मोटिवेशन चाहिए ना, कोनो धोखा देती ही नहीं है, सब हमारे साथ लॉयल रहती है। वो हैंडसम है तो क्या करें। तो ऐसे तो आप कभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं भाई, उसका उपाय हम निकाल लिए हैं ना। अच्छा, तो क्या उपाय निकाले बताइए ज़रा हमारी ऑडियंस को। जी बताते हैं। भाई साहब देखिए, हमने सेटिंग कर ली है छक्के से। हम जब भी उसको ओयो लेके जाते हैं, साले का सांप हमसे बड़ा निकल जाता है, हमको फिर गुस्सा आ जाता है, कुछ हो ही नहीं पाता है हमारे बीच। ये है हमारा मोटिवेशन, समझ रहे हैं आप। अच्छा चलिए आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए जब आप आईएएस बन जाइएगा तो सबसे पहला काम क्या करिएगा? भाई साहब देखिए, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमें बनना था आईएएस, लेकिन अब हम बनेंगे आईपीएस। दिल पे हाथ रख के बता रहे हैं आपको, पूछिए काहे। आपको स्टोरी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हुआ ये कि एक दिन हम ठेका पे गए, हम वहाँ से ले रहे थे संतरा, और एक पुलिस के बड़े अफसर थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया। इतना मारा कि हमारा चूतर लाल कर दिया भाई साहब। क्या बताएं, हमें उससे बदला लेना है, समझ रहे हैं। जब आप आईपीएस बनेंगे उस आईपीएस से बदला लेना है। नहीं, आईपीएस से बदला नहीं लेना है। हम आईपीएस बनेंगे और खुले में शराब लेंगे, चुराएंगे, देखते हैं कौन रोकेगा साला। इसलिए बनना है। उस दिन से, जिस दिन उसने हमारा चूतर लाड़ किया ना भाई साहब, उस दिन से हमारे अंदर मोटिवेशन आया, हमें आईपीएस बन के दारू चुराना है और खुले में पियेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। ये था हमारा असली। भाई साहब बहुत धन्यवाद, आप जो यहाँ पधारे, आपने हमारी ऑडियंस को मेरा मतलब एंटरटेन किया, तो आपका बहुत धन्यवाद। अब हम दुआ करते हैं कि आप वापस ना दिखें यहाँ पर जब तक आप आईपीएस ना बन जाए, और हम अपने व्यूअर्स से चाहते हैं आप हमें क्षमा कीजिएगा जो आपने इन जैसों को झेला, हमें झेला। हम दुआ करते हैं कि वापस किसी अच्छे के साथ आए।